हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे फाइव मनी के बारे में। ये एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है जो आपको इजी और कन्वीनियंट वेज प्रोवाइड करता है टू मैनेज योर मनी। तो इस वीडियो में हम लोग फाइव मनी के बेनिफिट्स, फीचर्स और उसके चार्जेस के बारे में जानते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फाइव मनी एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो अपने पैसों को मोबाइल फ़ोन के थ्रू खुद मैनेज करने की सुविधा देता है। इसके थ्रू आप अपने सेविंग अकाउंट से लेके इन्वेस्टमेंट तक के सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बहुत ही आसानी से कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइव मनी के फीचर्स के बारे में। पहला, फाइव मनी आपको एक बिना किसी चार्ज का वर्चुअल डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है। उसके थ्रू आप शॉपिंग या बिल पेमेंट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग। आप फाइव मनी के प्लेटफॉर्म पे जाके बिना किसी तकलीफ के बहुत ही आसानी से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थर्ड है इजी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। जी हाँ, आप फाइव मनी के प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने पैसों को बहुत ही आसानी से मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड एंड स्टॉक्स। चौथा है एक्सपेंसेस ट्रैकिंग। आप फाइव मनी के थ्रू अपने एक्सपेंसेस को इजीली ट्रैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने खर्चों को और अपने बजट को इजीली मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फाइव मनी के बेनिफिट्स के बारे में। फाइव मनी का सबसे पहला और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। फाइव मनी आपको ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की सुविधा देता है। इसके थ्रू आपको अपने अकाउंट में किसी भी प्रकार का कोई बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है और ना कोई हिडन चार्जेस आपको इस अकाउंट में, इस सेविंग अकाउंट में लगता है। दूसरा फाइव मनी का बेनिफिट है हाई इंटरेस्ट रेट। फाइव मनी के सेविंग अकाउंट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट। फाइव मनी के सेविंग अकाउंट में आपको 4% तक का बैंक इंटरेस्ट मिल सकता है। साथ में फिक्स डिपॉजिट पे भी आपको 7% तक का FD रिटर्न मिल सकता है। फाइव मनी का तीसरा बेनिफिट है सिक्योरिटी। जी हाँ, फाइव मनी के प्लेटफॉर्म पे आपके फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम सिक्योर होती है, जिससे आप किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड से बच सकते हैं। चौथा फाइव मनी का जो बेनिफिट मुझे लगता है वो है ऑफर, ढेर सारे ऑफर्स और मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। फाइव मनी के ना अलग अलग कंपनी से टाइप्स हैं। तो फाइव मनी के सेविंग अकाउंट के थ्रू अगर आप किसी भी प्रकार की शॉपिंग करते हैं, अलग अलग कंपनी से कोई चीज़ परचेस करते हैं, तो आपको ढेरों ऑफर्स मिल सकते हैं, जिससे आपके सेविंग हो सकती है, जिससे आपका पैसा बच सकता है। साथ में मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होने की वजह से आप फाइव मनी के थ्रू अलग अलग कंपनीज़ में, अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आप पैसा डाल सकते हैं, अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड रहेगा और आप को इस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है। अभी हम लोग बात करते हैं फाइव मनी में लगने वाले चार्जेस के बारे में। सबसे पहला तो ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होने की वजह से इसको कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज आपको फाइव मनी में नहीं देना होगा, तो ये ज़ीरो मेंटेनेंस चार्ज फाइव मनी में है। सेकंड, आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड तो फ्री मिलता है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड फाइव मनी से मंगवाते हैं तो उसका 199 रुपीज़ प्लस 18% GST यानी 235 रुपीज़ का आपको चार्ज लग सकता है। थर्ड, फॉरेक्स जो चार्ज होता है, जो डेबिट कार्ड पे हमें लग सकता है, वो जनरली एक स्टैंडर्ड जो चार्ज है फाइव मनी का वो 2.5% ऑन ट्रांजेक्शन आपको लग सकता है। इसके बाद का जो आपको चार्ज लग सकता है फाइव मनी अकाउंट में वो लग सकता है ATM ट्रांजेक्शन चार्ज के ऊपर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फाइव मनी का जो टाइप है, जो बैकएंड में फाइव मनी के लिए जो ट्रेडिशनल बैंक फिजिकली काम करती है वो है फेडरल बैंक। तो आप अगर फेडरल बैंक के ATM के थ्रू फाइव मनी के ATM से जो फिजिकल ATM कार्ड है उसके थ्रू अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो पूरी तरह से फ्री रहेंगे। लेकिन अगर आप फेडरल बैंक के अलावा किसी और बैंक से फाइव मनी के ATM से अगर आप पैसे विड्रॉल करते हैं तो आपको महीने में 5 ट्रांजेक्शन फ्री रहेंगे। उसके बाद 6वें ट्रांजेक्शन से आपको चार्ज लग सकता है और वो चार्ज होगा तकरीबन 21 रुपये पर ट्रांजेक्शन। और अगर कोई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप करते हैं, जैसे कोई बैलेंस चेक करना या मिनी स्टेटमेंट निकालना, इसके लिए आपको 11 रुपये पर ट्रांजेक्शन फाइव मनी आपसे चार्ज कर सकता है। और अगर आप कोई इंटरनेशनल ATM से पैसे विड्रॉल करते हो तो आपसे फाइव मनी जो है वो 100 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन लेगा, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो, मतलब उसके थ्रू आप पैसे निकालें ATM के थ्रू। अदरवाइज़ कोई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी अगर आप करते हैं, जैसे कि बैलेंस चेक करना या मिनी स्टेटमेंट निकालना, ये भी अगर आप करते तो 100 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन फाइव मनी आपसे चार्ज करेगा। और अगर आप चेकबुक यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप फाइव मनी की चेकबुक मंगाना चाहते हैं, तो उसमें पर चेकबुक जिसमें 10 चेक्स होंगे, जिसमें 10 लीव्स का जो चेकबुक होता है, उसमें आपको 100 रुपीज़ का चार्ज लग सकता है। फाइव मनी में आपको और भी कुछ चार्जेस लग सकते हैं, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मेंशन किया है, आप उसको ज़रूर एक बार चेक करें। साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में एक व्हाट्सएप लिंक दी है, जिसके थ्रू आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और फाइव मनी के बारे में और मुझसे जानकारी ले सकते हैं। अगर आपने मन बना लिया है कि फाइव मनी के अकाउंट को ओपन करना है, तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मेंशन किया है,
आप उसके थ्रू जाके फाइव मनी का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो में ना मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि फाइव मनी आपके फाइनेंशियल लाइफ को कैसे ईजी और कन्वीनियंट तरीके से स्मार्ट बना सकता है। तो अगर आप अपने पैसों को स्मार्टली यूज़ करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर फाइव मनी को एक बार ट्राई कर सकते हैं। तब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ऑल एसेट्स।